ना। हाँ आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ सिखाऊंगा। तो 2 मिनट रुक के वेट कर लेंगे, सभी लोग आ जाने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, बेटा, आप अप्रोक्सीमेटली कितना देर तक एक्सटेंड करेंगे क्लास को? कितना देर करना चाहते हो आयुष, बोलो। उसके बाद सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस पहले से जान के रखना चाहता हूँ। किस लिए? इंटरनेट बचाने के लिए? हैं? किस लिए? सर ऐसे ही। ऐसे ही मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। ठीक है सर। ठीक है। सर 1 घंटा ले लीजिए। हाँ हाँ, ससुराल आया तू, 1 घंटा ले लीजिए। मैं बाकी लोग फ्रस्ट्रेट होंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोला 1 घंटा ले लीजिए? नाम बता। दीपांशु। दीपांशु। अच्छा, करने को तो कर सकते हैं बेटा, लेकिन फिर बहुत लोग इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। जो क्लास से भागा समझ लेना बेटा, कल्याण हो जाएगा तेरा, है ना, बहुत बुरी तरह से। 19 लोग हैं क्लास में, 35 लोग रहते, टाइम पे नहीं आते तुम लोग, जानबूझकर लेट आते हैं। मास्टर का भी टाइम से लेट आता है। बताओ पास करने में फिर स्टार्ट करेगी। आप किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए, भागना मत, मैं पहले बता रहा हूं, पढ़ाऊंगा लंबा। चलो ठीक है, 1 सेकंड। यहां तक पढ़ा दिए थे, कैपेसिटेंस एक डायलेक्टर को इंसर्ट करा था। अच्छा ध्यान सुने मेरी बात को, है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इंसुलेटर, हाँ कि ना, इन कैपेसिटर्स। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा। अच्छा, ये हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक। आपको मैंने बताया था कि मान लो कि ऐसे एक कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस शुरुआत में K है। अब हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी वो इतनी ही रहेगी कि K टाइम्स हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी, विच इज K बाई डी, हाँ कि ना। तो कैपेसिटेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? डायमेंशंस के ऊपर, कि हाँ ज्योमेट्री क्या है, प्लेट का एरिया क्या है, प्लेट के बीच की सेपरेशन क्या है, और दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है ना। डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर, यस और नो? बिल्कुल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मतलब क्या है? टाइम्स इलेक्ट्रिक घट जाती है, उसी फैक्टर को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ कि ना। बताया था 2 तरह के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। ठीक, ओके, पूरी कहानी इस पे सुनाई थी, अब आगे की कहानी सुनते हैं, है ना। कैपेसिटेंस जो इसकी हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो बेसिकली K टाइम्स हो जाती थी इसकी कैपेसिटेंस, इंक्रीज हो जाती थी, है ना। ओके, सो इंक्रीजेस बेसिकली। ध्यान सुनना, जैसे मान लो कि एक ऐसे, ध्यान सुनना मेरी बात को, एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो कि ऐसे 2 प्लेट्स है, कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, वो अलग बात है कि रेशियो करने से वही आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह नहीं डाला है बेटा, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डाला है, और जिस रीजन में डाला है मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो पहले थी D, अभी भी D ही है। डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लेते हैं K, और इसकी थिकनेस है T। T क्या चीज है बेटा इसकी? अरे बोलो, T क्या है इसकी? थिकनेस, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह फील्ड है कि बस एक पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, बस एक पर्टिकुलर रीजन में, है ना। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करना है, अब हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ध्यान से, पहले पूरे प्रोसेस से कर रहे हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस समझते हैं। मान लेते हैं बेटा कि यहां का पोटेंशियल V1 है ना, यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का पोटेंशियल जो है वो V2 है। यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल होगा, हाँ कि ना? हो गया? आवाज कट रही है? नहीं, उसकी आवाज कट रही है आयुष, हाँ कि ना? ओके, ठीक है ना। हाँ, ध्यान सुनना। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो कौन से वाली है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना? हाँ।
ठीक है। हाँ हाँ, तो यहां से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख दें, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। और यहां से यहां वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वही है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतनी है कि के टाइम्स घट चुकी है, के टाइम्स घट चुकी। तो यहां वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के लिख दूं, हाँ कि ना? हाँ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं। मान लेते हैं यहां के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है ना? और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। यहां और यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है ना? और यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान से, वो V3 है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। इसकी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक की कितनी है? T। और टोटल रीजन की दोनों प्लेट्स की दूरी कितनी है? D, हाँ कि ना? मान लेते हैं ये वाली दूरी x है बेटा। कौन सी दूरी x समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? ये वाली हाँ, दूरी, हाँ कि ना? ये दूरी x है, तो ये वाली दूरी जो होगी वो कितनी होगी? d माइनस ऑफ x माइनस t, हाँ कि ना? हाँ। हाँ डाउट है? डाउट है क्या? नहीं। नो सर। ठीक है। अच्छा, एक बात समझ में आता है, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, यहां इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं A है यहां, और ये प्लेट B है, तो अगर हमें VA माइनस VB लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ सर। डाउट है तो बोल, मैं समझा दूंगा। डाउट है तो बोल। नहीं डाउट है तो बोल, मैं समझा दूंगा बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ध्यान सुन। हाँ सर, एक बार और। ठीक, मान ले बेटा यहां का पोटेंशियल, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां का पोटेंशियल ए है, थोड़ा सा स्क्रीन पे बहुत फोकस होकर देखना। यहां का पोटेंशियल सी है, कितना है? सी। यहां का पोटेंशियल डी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। नहीं। अच्छा, V1 क्या चीज है? VA माइनस VC, हाँ कि ना? हाँ। V2 क्या चीज है? VC माइनस VD, हाँ कि ना? हाँ। और V3 क्या चीज है? VD माइनस VB, हाँ कि ना? हाँ। डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, अगर हमें, ध्यान सुनना, और अगर हमें VA माइनस VB लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, हाँ कि ना? एक तो कट जाएगा, हाँ कि ना? लिख सकते नहीं लिख सकते? अरे बाल, हाँ। ठीक है। हाँ So this can be written as V1 plus V2 plus V3. Yes or no? This can be written as V1 plus V2 touch V1 V2 क्या डिफरेंस है? ध्यान सुनना मेरी बात। तो हम चाह रहे हैं ये माइनस VB, ध्यान ना, माइनस VB क्या है? दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, ध्यान सुनना बेटा मेरी बात को। अगर V1 का मतलब क्या है? कौन कौन से पोटेंशियल डिफरेंस? A और C का, हाँ कि ना? A और C में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, हाँ कि ना? और दूरी कितनी है? A और C के बीच की दूरी कितनी है? X, हाँ कि ना? डाउट है बोल। नहीं सर। V2 किसके किसके बीच का बेटा? C और D का। C और D Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है कि K टाइम्स डिक्रीज हो चुकी है? टाइम डिक्रीज हो चुकी है। इनटू T लिख दो। T क्या चीज है? टेस्ला थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, हाँ कि ना? जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ हुई होगी। अरे बाबलो, हाँ कि ना? ओके। ठीक। और V3 क्या चीज है बेटा? V3 जहां पर हमें लिखना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटी है कि वही वाली है? सर। बोल बाबू। सर, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? अब आ रहा है Clearly? जोश। हाँ सर। सर, आपने शुरू से लेकर अभी तक क्या बोला सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं। अब इसको डिराइव करते हैं, ठीक है? सर मुझे भी कट रहा था आपका वॉइस सर। तुम्हारा नेटवर्क इशू है, मेरा नेटवर्क इशू बाकियों को नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। नो कल सर। के डाउट क्लास में आके पूछ लेना, कल के डाउट क्लास में आके आयुष पूछ लेना, ठीक है बेटा? शुरू से समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगी, 15 मिनट अभी तक चला है। कोई दिक्कत तो नहीं है? रिजल्ट याद रखना, रिजल्ट भी काम का आएगा, ठीक है ना? प्रूफ कल आके सीख लेना, कोई दिक्कत? प्रांतिक आप भी कर लेना बाबू। अरे ठीक है ना बाबलो,
हाँ कि ना? सर ठीक है एकदम। हाँ सर। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यस और नो? सर आप प्रूफ क्या कर रहे हैं एक बार बता दीजिए सर, नहीं इसकी तो कैपेसिटेंस मैं प्रूफ करनी चाह रहा हूं, इसकी कैपेसिटेंस मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं। अच्छा हाँ कि ना? अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, कैपेसिटेंस कैसे प्रूफ करते हैं? Q अपॉन डेल्टा V से, हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा बेटा तुम ध्यान से देखो, Q अपॉन डेल्टा V को मैं नीचे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरी बात को। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तीनों में, हाँ कि ना? हाँ इसको क्या लिख बेटा? तो हाँ, ध्यान से देखना मेरी बात को। Q मैं कॉमन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? Q कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ, तो क्या लिखूं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट ए के बाई क्या लिखूं? टी, हाँ कि ना? प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, हाँ कि ना? जैसा नो Q अपॉन डेल्टा वी करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सुना, Q अपॉन डेल्टा वी कर रहे हैं, है ना? ये तो कैपेसिटेंस है ना सिस्टम। नॉट ए तीनों में कॉमन है ना, हाँ कि ना? बाई एक्स। अरे डाउट है क्या? डाउट है क्या? डाउट है? बोल बोल, अभी तक कोई डाउट आया है? हाँ कि ना? पक्का? और तीनों में एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है कि नहीं है? टी बाई के प्लस डी माइनस टी माइनस, तो डाउट है? है जीवन में, ठीक है, ध्यान सुनना। हाँ सर। मैं अभी भाई क्यों कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट में उल्टा कर लेंगे, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ कि ना? क्या लिखो बेटा? Yes, sir. एक्स प्लस टी बाई के प्लस डी माइनस टी माइनस एक्स लिखो, हाँ कि ना? ये दोनों हट जाएगा, हाँ कि ना? कोई डाउट क्या? नहीं सर। नहीं तो C जो आएगा विच इज Q अपॉन डेल्टा V, वो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या लिखूं? D माइनस टी प्लस टी बाई के लिख दूं, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस, यस और नो? न्यू कैपेसिटेंस। ध्यान सुनना मेरी बात को, इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं कैसे? मेरी बात, रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, तो पर ध्यान से ना लिखना आना, ध्यान सुनना मेरी बात। डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इसकी थिकनेस T है और टोटल जो है वो D है ना? इसकी कैपेसिटेंस लिखनी है, चलो वाटे लिख दिया अपॉन कितने जगह पर, कितने लेंथ पर डाइलेक्ट्रिक है, कितने लेंथ पर डाइलेक्ट्रिक है? T। और कितने लेंथ पर डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं? डी D माइनस माइनस T, हाँ कि ना? ओके। अच्छा बेटा, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1 तो D माइनस T जहां पर एयर है अपॉन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का, हाँ कि ना? प्लस हाँ सर यहां पर कितने थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है? T, तो अपॉन डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट, हाँ कि ना? हाँ सर अरे मुझे ऐसा क्यों लगा नहीं चमका? चमका, चमका हाँ कि ना? ऐसे तुम्हें लिखने आना चाहिए, पहली बात तो अच्छे से क्लैरिटी है? सर यस सर। सर अगर मतलब उस वहाँ पे जो रीजन में अगर आप हम लोग ये सेम डायग्राम लेते हैं और जहाँ पे एम्प्टी है वहाँ पे और एक कोई K2 कैपेसिटेंस अभी लगाऊंगा, बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। अभी एक लगा रहा हूँ, तेरा ही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? अरे चमका है फिलहाल, यस और नो? हाँ सर ठीक है, तुम्हें लिखना आना चाहिए, पहले कॉपी कर लो पूरी कहानी, पूरी कहानी। जितने में मीडियम है अपॉन उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर एक नया मीडियम अपॉन उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर अपॉन एक नया मीडियम अपॉन उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? ओके, हटाऊं क्या? लेट अस सपोज मैंने 2 डाइलेक्ट्रिक डाले, ध्यान सुना मेरी बात को, तुम्हें शॉर्टकट फॉर्म में लिखना आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। अगर तुम एग्जाम में बैठ के प्रूफ करोगे क्या?
नहीं, सर लास्ट वाला पेज एक बार दिया ही नहीं। बिल्कुल। आयुष ऊपर करूं? थोड़ा सा, 1 घंटे की क्लास है, पता ही नहीं चलती है ना, तो कोई बात नहीं, जो छूट जाएगा आयुष लास्ट में कर लेना बाबू, मेरी प्रॉब्लम भी समझो, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके यस कोई बात नहीं बेटा, है ना, मैं नोट्स तो पोस्ट करूंगा ही ना। ओके, बस फिलहाल समझने पे फोकस करो, अपना कॉपी पे, है ना, समझने पे फोकस करो आज की। मान लो मैंने ऐसे 2 डाइलेक्ट्रिक्स लगाए, ध्यान सुनना मेरी बात को, 2 लगाए, एक की थिकनेस T1 है, एक की थिकनेस T2 है ना, और ये टोटल डिस्टेंस D है। एयर कितनी जगह पे, एयर कितने डिस्टेंस में मौजूद है? एयर जो है वैक्यूम है, वो कितने डिस्टेंस में मौजूद है? D minus T1 minus T2 D minus Very good. Q1 minus T1 minus T2 हाँ, मान लेते हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है ना, और हर जगह हमारा क्या है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या लिखी जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या लिखो माइनस T, तो क्या है माइनस T1 प्लस T2 में है, T1 plus T2 by 1. वहां पर एयर है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चमका, हाँ कि ना? हाँ सर. हाँ, T1 थिकनेस में कौन सा वाला डाइलेक्ट्रिक है? K1 वाला, और T2 थिकनेस में कौन सा वाला डाइलेक्ट्रिक है? K2 वाला। K2 वाला। क्लैरिटी है, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ. ओके, लेकिन अब मैं इसको तुम्हें थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना, फिलहाल समझो, इतनी बातों में क्लैरिटी है कि नहीं है? बोल, है? सुनना मेरी बात। अच्छा, एक चीज पे पहले फोकस करते, गौर करते हैं ना कि भैया हमने किया क्या अभी तक। लिखने आया है, हाँ कि ना? 3 लगा दूंगा तो भी लिख सकते थे, 4 लगा देता तो भी लिख सकते थे, 5 लगाते तो भी लिख सकते थे, कॉन्फिडेंस है? हाँ सर. हाँ सर। ठीक, अब एक बात को समझो बेटा अच्छे से, है ना, कि मान लो कि हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक जब घुसाया था तो हमने किया क्या? ये एक डाइलेक्ट्रिक है के, है ना, हमने किया क्या? हमने यही किया ना, V1 V2 और V3 को जोड़ा, हाँ कि ना? यस और नो? हमने प्रूव करने के लिए यही किया था ना, हाँ कि ना? ये सोचो बेटा, ये सीरीज में होता है, हाँ कि ना? ये सीरीज में होता है कि नहीं होता है? दिस इज सीरीज कनेक्शन, हाँ। यस और नो? ओके, अब हम इसको एक कैपेसिटर जिसके अंदर 3 में, ध्यान सुनना कैसे करेंगे। एक कैपेसिटर तो हमारे पास यहां है, एक कैपेसिटर ये वाला है, और एक कैपेसिटर, थोड़ा सा ध्यान सुनना, इन दोनों के बदले हमने एक कैपेसिटर लगाया। किसके किसके बदले? इस प्लेट और इस प्लेट को कंसिडर करते हुए, ध्यान सुनना, इसकी प्लेट वही है ना, हाँ कि ना? लेकिन यहां पर जो थिकनेस है वो कितनी है? D माइनस T माइनस X, हाँ कि ना? हाँ सॉरी, X ले लेते हैं, ओके, ठीक है ना, X था, ओके, ध्यान सुनना। अच्छा, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, हाँ कि ना? दिस इज अ कैपेसिटर, उसके साथ एक और कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां कितना है? K है, ये और एक और डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस कितनी है? T है ना, हाँ कि ना? हाँ सर। और यहां पर एक और डाइलेक्ट्रिक बनाया है जहां पर क्या है, कौन सी मीडियम मौजूद है? एयर वैक्यूम, है ना? और इसकी थिकनेस कितनी है? D minus T माइनस वैलिड है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डिफरेंस प्लस दिस डिफरेंस बराबर V, हाँ कि ना? ओके, हाँ सर. हाँ सर। इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखेगा? ध्यान सुनना मेरी बात को, ये तीनों किसमें हो गए? अब तीनों किसमें हो गए? 1 2 3 हमने बना दिया, तो 3 किसमें है? सीरीज में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? C1 और क्या? इसकी प्लेट एरिया ए ही है ना, हाँ कि ना? इसकी जो प्लेट एरिया है, यस और नो? हाँ।
अरे बोल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, ध्यान सुन। तो देखो बेटा, कि ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या लिखूं ऊपर में, इन द प्लेस, यस सर। लिखेगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या लिखेगा, या सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए लिखेगा, क्या लिखेगा? वेरी लिखेंगे बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी माइनस एक्स। हाँ कि ना? हाँ। तो बेटा रिजल्ट जो उस समय आया था एक बार चेक कर, एकदम चेक कर, अच्छे से चेक कर, रिजल्ट आएगा, चेक कर एक बार। एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले ले, ऊपर क्या लिखूं, एक्स प्लस टी बाई के प्लस डी माइनस टी लिखूं? हाँ कि ना? हाँ देख तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मैं डायरेक्ट फिल करके दिया जाएगा तो तुम्हें ओके, कॉपीड कॉपीड। मैं दूसरे तरीके से फील कराता हूं ना, हर तरीके से तुम्हें फील कराता हूं ताकि तुम सोच सको, सोचने की तुम्हारी शक्ति चलनी चाहिए। अभी तक कोई भी डाउट है? नहीं। नो सर। नहीं सर। हमने V1 वही तो किया था ना करने के लिए, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस दिस दिस दिस, तो वो तो सीरीज में ही करते हैं, हाँ कि ना? तो समझ में आया कि यहां पर तीनों को सीरीज मान सकते कि नहीं मान सकते? यहां पर एक ही कैपेसिटर है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है, लेकिन इस पूरे सेगमेंट को हमने कितने कैपेसिटर्स कंसीडर कर लिए? तीन, और रिजल्ट भी उससे सेम ही आया, हाँ कि ना? बिल्कुल। हाँ सर। हाँ बोले कोई डाउट है? कोई डाउट है? बोल बोल खोल के बोल। सर वो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज तो सेम नहीं होगा ना? बेटा इंड्यूस चार्ज से मुझे क्या मतलब है? कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है क्या? ओह हाँ, नहीं करता ना बेटा, हाँ कि ना? हाँ, हाँ, नहीं करता ना, तो मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? ओके, अच्छा हाँ। मुझे तो कैपेसिटेंस निकालना है, हाँ कि ना? एक ज्योमेट्री की जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसा हुआ है, ठीक है? उसके लिए पहली बार में हमने Q by V मेथड से प्रूफ करा, ठीक है? उसके बाद दूसरी बार में उसको अलग तरीके से प्रूफ करा, ठीक? ध्यान सुनना मेरी बात को। मान लो एग्जांपल, मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, है ना? बहुत कायदे से। जैसे मान लो बेटा एक ही डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी एक ही कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है ना? जिसकी प्लेट एरिया, असल में प्लेट एरिया 3D में है ना, हाँ कि ना? उसको हम 2D में दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इसकी प्लेट एरिया A है और दोनों B की सेपरेशन जो है वो D है, ठीक है ना? ओके, ध्यान सुनना मेरी बात। D है, इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होगी अपने को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, ऐसे। वी कैन, इसको हम अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? ध्यान सुनना मेरी बात को। इसकी प्लेट एरिया भी यही हुई, मान लेते हैं कि ऐसे हमने तोड़ दिया या फिर ऐसे तोड़ दिया। ध्यान सुनना मेरी बात को, पहली बार में ऐसे तोड़ा, समझना, सिर्फ समझने पे ध्यान देना, ऐसे तोड़ा, है ना? तो हम बोल सकते हैं कितने कैपेसिटर्स हैं यहां पर, हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। V1 V2 E नॉट D, समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? V1 माइनस V2 बराबर इंटीग्रल E डॉट D करोगे तो वही तो आएगा, हाँ कि पोटेंशियल। हाँ सर। ओके, सो वी कैन कंप्राइज इट इज ऑफ 2 कैपेसिटर्स, है ना? ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं और तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तुम्हें 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना? अगर तुम्हें अभी तक की मेरी बातें क्लैरिटी से समझ आई हैं तो। ध्यान सुनना, हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक यहां डाला, एक डाइलेक्ट्रिक यहां डाला,
और एक डाइलेक्ट्रिक यहां डाला, 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स हैं, समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? ठीक, हाँ 3 अलग अलग हाँ, डाइलेक्ट्रिक्स सर। हैं। मान लेते हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। तो एक बात समझ में आता है कि भैया यहां से यहां तक E डॉट dl लगाओगे तो दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस और नो? हाँ 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 सर। ओके, दिस इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस और नो? E हाँ। डॉट d करोगे तो, अरे मेरी बात समझ में आ हाँ, रही है? सर। हाँ कि ना? E डॉट dl करोगे तो, यस और नो? ओके, and this is also equipotential surface, yes or no? So we can हाँ। consider it as, मान लो ये दूरी है बेटा, मान लेते हैं d/3 है, कितनी है? d/3। ये भी दूरी कितनी है? d/3, और ये भी दूरी कितनी है? d/3। मतलब इक्वल इक्वल रीजन में बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक घुसाया गया है, हाँ कि ना? ओके, हाँ तो तुम सोचो यहां पर भी लिख सकते हैं V1 V2 V3, हाँ कि ना? और ये सीरीज तीनों बन रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ अच्छा बेटा सर। इसकी इक्वल का, अच्छा बेटा एक बात सोचने लायक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम इंडिविजुअल की मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, इसी से तुम्हारे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल की भी, अगर मान लो ये K1 वाला है, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये K1 वाला है तो क्या चीज सेम है? एरिया तो वही है ना जो इनिशियली प्लेट की थी, हाँ कि ना? हाँ। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वही है कि बदल चुका है इस बार? अगर सिर्फ इसकी बात करूं मैं तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? d/3। अलग वाले की डिस्टेंस है, हाँ कि ना? पहले जो थी वो कितनी थी? d। अब मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो सबकी प्लेट सेपरेशन वही है कि अलग अलग है? वही है। d/3 d/3 d/3, वही है। हाँ कि ना? वही है। पहले से अलग है, पहले से अलग है, हाँ कि ना? हाँ अरे मुझे ऐसा क्यों लगा तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बातों को? हाँ ठीक है ना? तो क्या लिखो बेटा? तीनों सीरीज हैं, हाँ कि ना? बोल क्या लिखूं? हाँ K1 एप्सिलॉन नॉट A/D लिखूं कि d/3 लिखूं? d/3। हाँ, ध्यान से, क्या लिखूं? d/3। मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? हाँ प्लस सर। K2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि प्लेट एरिया तो यही है लेकिन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितनी है? सर। हाँ एक सेकंड उल्टा करूंगा बेटा, परेशान मत। उल्टा हाँ, करूंगा, वही, उल्टा वही। करूंगा, उल्टा करूंगा, मैं समझ रहा हूं तेरी बात को, ठीक है ना? ओके, अब ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ तुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम नहीं समझ रहे मेरी बात को? इन्वर्स कर दिया था उसको, ठीक है, सुना ध्यान से। सो हियर आर 3 कैपेसिटर्स, हियर आर हाउ मेनी कैपेसिटर्स? 3 कैपेसिटर्स, Three. और Three. तीनों किसमें है? तीनों सीरीज किसमें? में सीरीज। सीरीज में। और यहां पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K1, यहां पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K2, और यहां पर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K3। ध्यान सुना मेरी बात को, लेकिन हर एक का एरिया प्लेट का तो वही है, लेकिन सेपरेशन वही है प्लेट्स के बीच में कि अलग अलग है इस बार? अलग से। अलग है, हाँ कि ना? तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि C इक्विवेलेंट बता बेटा, तो कैसे बताएगा? 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखूं यहां पर बेटा? एप्सिलॉन नॉट A K1, और D लिखूं कि d/3 लिखूं? d/3। d/3। यहां क्या लिखूं? एप्सिलॉन नॉट A K2, और ऊपर क्या लिखूं? d/3, हाँ कि ना? और यहां क्या लिखूं? एप्सिलॉन नॉट A K3, और यहां क्या लिखूं? d/3। मुझे ऐसा क्यों लगा नहीं चमका? समझ गया। हाँ, चमका। ठीक है ना? ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, हाँ कि ना? कैसे करना है आप? हाँ सर। हाँ ओके, ध्यान सुने। एग्जाम्पल है ना? मान ले बेटा ऐसे प्लेट था, हमने ऊपर में डाल दिया K1, ऊपर में क्या डाल दिया? K1, और नीचे में डाल दिया K2। अब मुझे एक बात बता, ध्यान सुनना मेरी बात को, ऊपर एक कैपेसिटर है और नीचे एक कैपेसिटर मानेंगे, हाँ कि ना? ठीक है, ओके। हाँ इसके ऊपर वाला जो कैपेसिटर उसकी प्लेट एरिया कितनी है? A/2। A है कि A/2 ही है?
A/2 A/2 ए बाई डिस्टेंस वही है। Same. डिस्टेंस वही है ना? Same. ओके हाँ अच्छा अब ध्यान से दोनों सीरीज है कि दोनों पैरेलल हैं? Parallel. हेलो हाउ कैन यू से दैट? क्योंकि बेटा सोच ये एक प्लेट है, अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 5 वोल्ट है, मतलब ऊपर में भी 10 और 5 का पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे में भी 10 और 5 का पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ कि ना? हाँ सर हाँ सर. अरे मुझे ऐसा क्यों लगा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ बाबलो? क्या पढ़े? आया ओके हाँ हाँ सर. कि ना? अच्छा ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? ऊपर एक कैपेसिटर नीचे एक कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर किसमें हैं? सीरीज है कि पैरेलल हैं? ये तुम कैसे पता करते हो? या तो चार्ज से या तो पोटेंशियल डिफरेंस से, हाँ कि ना? यस और नो? इस बार हाँ सर. दोनों किसमें बेटा? सर हाँ क्योंकि सोच यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां भी तो है ना, हाँ कि ना? हाँ सर हाँ सर और यहां जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां भी है, यस और नो? तो दोनों में क्या कॉमन है? चार्ज कॉमन है कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है? Potential difference. क्लैरिटी है? यस और नो? हाँ सर हाँ सर. ठीक है, तो ऊपर एक कैपेसिटर है K1 और नीचे एक कैपेसिटर है K2। ध्यान सुनना मेरी बात को। तो इसको हम क्या मान लें बेटा? ऊपर को लिख लें क्या? दो कैपेसिटर्स ले लेते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, और दोनों पैरेलल में ले लेते हैं। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे बोल तो? C1 क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए है कि A/2 है इस बार? भाई A/2 डिस्टेंस सही है, हाँ कि ना? इनटू K1, यस और नो? हाँ सर। और इसकी क्या लिखूं? C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसकी एरिया भी A/2 है, हाँ कि ना? इनटू K2, हाँ कि ना? और नीचे क्या लिखूं? D, क्योंकि प्लेट सेपरेशन तो वही है ना, हाँ कि ना? और दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या करूं दोनों को? कर दीजिए। Add. तो सोच मैं ऐसे 3 भी घुसा सकता था कि नहीं घुसा सकता था? हाँ सर. क्लैरिटी है? यस और नो? ठीक, हाँ सर. एक सवाल मैं दे रहा हूं, तू करेगा अभी बैठ के, ठीक है ना? ओके एग्जाम्पल, ठीक है ना? 2 सवाल दे रहा हूं, 2 सवाल तुम लोग करोगे, ठीक है बेटा? मान लो कि इनिशियल इसकी कैपेसिटेंस जो थी, इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस जब एयर फील्ड था, जब क्या था? एयर फील्ड का मतलब क्या हुआ? वैक्यूम, हाँ कि ना? एक तरीके से भाई लॉजिक तो दोनों की अलग अलग। तो सी थी, कितनी थी बेटा? सी, है ना? अब इसके अंदर मटेरियल्स डाल दिए गए। क्या डाल दिए गए? मटेरियल्स। ध्यान सुनना मेरी बात को। यहां से यहां सर। तक जो मटेरियल डाला गया, बोलना बेटा। सर एयर फील्ड मतलब वैक्यूम? अभी आपके लिए एक ही बात है ना यार, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ही तो है, आगे ना? अच्छा हाँ ठीक है वही तो बोला, लॉजिक के हिसाब से, ठीक है ना? बातें दोनों अलग अलग है लेकिन लॉजिक हाँ। के हिसाब से, ठीक है बेटा? ओके, ठीक है यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया, यहां पर दिस इज, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कितनी है? K। और ये दूरी है D/4। ये दूरी कितनी है? D/4। शुरुआत में कितनी थी? D थी। और प्लेट एरिया कितना था? A। और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक डाला गया है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K। कितनी है? 2K। और ये दूरी कितनी है? 3D/4, है ना? इनिशियल कैपेसिटेंस जो थी वो कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A/D थी, हाँ कि ना? तो हमें बतानी है फाइनल कैपेसिटेंस कितनी हो चुकी है अब इसकी, बता पाओगे? हाँ कि ना? पूरे प्रोसेस से करो, हाँ कर डालो, कर डालो। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। बिल्कुल बेटा। चमका है नहीं चमका है? चमक गया। ओके, चमका सर. बता बेटा क्या लिखूं फाइनल? सीरीज है पैरेलल है? सीरीज है ना? ओके, सीरीज है ना? इसकी कैपेसिटेंस C1 क्या लिखूं बेटा? C1 क्या लिखूं? K एप्सिलॉन नॉट, एरिया प्लेट वही है ना, हाँ कि ना? बिल्कुल। और डिस्टेंस कितना है? D है कि D/4 है?
3/4 है ना, 3/4 ये C2 और C1 और C2 क्या लिखूं, K लिखूं कि 2K लिखूं उसका, K अरे इसका 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 2K 2K एप्सिलॉन नॉट A और यहां क्या लिखूं 3D/4 कि ना, यस और नो। हाँ अच्छा C1 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखना तो 4KC C इनिशियल वाला, हाँ कि ना, 4KC हाँ। लिख सकते हैं, हाँ कि ना, और C2 को क्या लिख सकते हैं हाँ सर 8KC/3 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, और ये हाँ, दोनों सर। किस में है, सीरीज में है पैरेलल में है, सीरीज 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 में। तो याद है जब सीरीज में होते तो उल्टा उल्टा करके जोड़ते थे, और दो ही होते तो क्या करते थे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर सकते हैं, हाँ कि ना। हाँ हाँ सर हाँ सर। बता बेटा कितना आ रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म करना, 4 के 8/5 कितना, 8K एप्सिलॉन नॉट A by 5D ए सीधे सी के टर्म्स में बोलना बाबलो, सी के टर्म्स में बोल। 8/5 अच्छे से क्लैरिटी है, हाँ 8K हाँ सर ये है। हाँ सर ठीक है, एक और देना, तू निकाल दे फटाक से, उसके बाद मैं सीधा लॉजिक समझाऊंगा, खत्म करूंगा इसको, लॉजिक समझाऊंगा और लॉजिक से ही तुम सब सारे बातें समझ जाओगे। ओ हो समझ गया ना क्या करना है, हाँ कि ना। हाँ सर ऊपर है बेटा K, यहां है 2K और यहां है K/2, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब ऐसा अगर कोई सवाल पूछा नहीं मेरे सर। से कि सर इस K की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर तो 0.5 हो जाएगा, हाँ कि ना, और 0.5 पॉसिबल नहीं है, अरे समझ रहे हो ना, तो पटक दूंगा उठा के, सवाल है चुपचाप बुद्धि चलाएंगे, हाँ है ना, सर। उतनी दूर तक ना सोचे, हाँ ठीक है, ओके। ओ हो, मान ले बेटा, बताए सी के टर्म से बताए इसकी फाइनल कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी फाइनल इज इक्वल टू समथिंग इनटू के इनटू सी इनिशियल, यस और नो, सी इनिशियल, बता बेटा कितना होगा, समथिंग में क्या भरूं यार, आधा पौन 45 मिनट तो यार इसी में लग गया यार, सर एरिया क्या इक्वली डिवाइडेड है तीनों में, A/3 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 ऑब्वियस ही बात है बेटा, कुछ ना बोला तो वही मान लेना, समझा, ठीक। ये मत बोलना कि एग्जाम में सर क्वेश्चन गलत है, हाँ। कोई तुम लोग का टेस्ट का कोई रिजल्ट आया है, वो आया है क्या, चलो कोई बात नहीं। ऊपर क्या लिखूं, ऊपर की तीनों पैरेलल हैं, है ना, ऊपर का बेटा डायरेक्ट बता, डायरेक्ट लिखने की बार बार मुझे जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट बोल क्या लिखूं, एरिया 1/3 है ना, एरिया अगर 1/3 हो तो कैपेसिटेंस 1/3 हो गया होगा, हाँ कि ना, प्लेट सेपरेशन तो वही है, हाँ कि ना, अरे कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया ना, ओके हाँ ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये C/3 हो गया होता, लेकिन इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी है तो KC/3 लिख दो, हाँ कि ना, हाँ इसमें क्या लिखूं 2KC/3, हाँ कि ना, और इसमें क्या लिखूं, अच्छा यहाँ K/2 दिए थे ना यार, हाँ कि ना, अरे बोलो, हाँ और नीचे वाले में क्या लिखूं बेटा, KC/6 लिखूं, A/2 लिखोगे और A/3 लिखोगे, हाँ कि ना, और D लिखोगे, अरे समझ रहे हो बाबलो, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। तीनों किसमें बेटा, पैरेलल, जोड़ दे तीनों को, कितना रहा है, C/2 कितना, KC/2, अरे किसी ने यही तू इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर सकता, 4/3 प्लस 1/6 5 8 1 9/6 कितना रहा है, ओहो पागल कर दो हमको तुम लोग, बोलो, अरे क्या हो गया, तुम सदमे में चले गए हो क्या, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या,
हेलो, नहीं तो क्या हो गया? सुरंकन सही है ना बेटा वो? हाँ कि ना? सर। KC/2 आ रहा है? आपका ऐड करना सिर्फ 7 KC/6 आ रहा है। हाँ सर वो अरे अभिषेक, तेरी बुद्धि चल रही है? 7 KC/6 आ रहा है? मैं हाँ। जोड़ना वोड़ना प्रेफर नहीं करता बेटा, है ना? हाँ ठीक है, भले ही मेरी मैथमेटिक्स एक्यूरेसी उतनी हाई न हो, भले ही अलग बात है, लेकिन मैं जोड़ना प्रेफर नहीं करता। उतना तुम कर सकते हो यार, मेरे जो कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम, जोड़ जाना थोड़ी करना। ओके, अब ध्यान सुने मेरी बात को, है ना? सब कुछ सिखा दिया, ध्यान सुनना मेरी बात को। एक और कॉम्बिनेशन, ठीक है? यहां पर K1 है, यहां पर K2 है और यहां पर K3 है। अब बोल क्या क्या लिखूं बेटा? एकदम बीच बीच वाला मान लेना है ना, एकदम बीच बीच में है ना? यहां पर K1 है, यहां पर K2 है, यहां पर K3 है। बोल क्या करूं? इसको कैसे बनाऊं? ऊपर वाला जो है, ऊपर दोनों किसमें है? सीरीज। सीरीज है ना? ठीक है, और उसके साथ ये पैरेलल है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, ऊपर दोनों सीरीज हैं और फाइनली किसमें है? पैरेलल, है ना? अच्छा, इसकी क्या लिखूं बता तो? इसकी क्या लिखूं? प्लेट एरिया कितनी है? प्लेट एरिया कितनी है? A/2 A/2 और डिस्टेंस कितना है? D/2। D/2 तो उससे कोई फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना? ओके, बता इसके क्या लिखूं बेटा? इसका क्या लिखूं? K1 C, हाँ कि ना? बस काफी है, हाँ कि ना? इसका क्या लिखूं? K2 C, और इसका क्या लिखूं? K3 C/2। वेरी गुड, ठीक है ना? अब कर ले जाओगे, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, रुक जा, बहुत उछल रहा है ना, अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा, ध्यान सुना मेरी बात। एक और एग्जांपल, यहां पर K1, यहां पर K2, यहां पर K3 और यहां पर K4। अब बोल बेटा क्या करूं? बोल बोल बोल। तो ऊपर दो पैरेलल, ऊपर दो सीरीज, नीचे दो सीरीज और वो दोनों पैरेलल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को ऐसे पैरेलल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ सर वही कर लेना सोचा। ऐसे कर सकते, इन दोनों को ऐसे पैरेलल बना के और उन दोनों को ऐसे पैरेलल बना के और ऐसे कर दें? हाँ सर। श्योर हो तुम? हाँ सर। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं तुम्हें समझाता हूं। तुमने जब ऐसे किया बेटा, तो इसका मतलब तुमने क्या बोला कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तभी तो तुम दोनों को पैरेलल कर दिए, हाँ कि ना? लेकिन तुम एक बात सोचो, ये वाला यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? नहीं सर। ना, नहीं, अरे जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ऊपर वाला ये वाला और लाइन और ये वाला लाइन इक्विपोटेंशियल कैसे हो सकता है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो तुम पैरेलल पैरेलल वाला काम कर सकते हो? नहीं। है? तो वहां पर ऐसे लिख देना बना के, हाँ सुना, ऐसे लिख देना बेटा, यहां पर ऐसे लिख देना, ऐसे करके, ध्यान सुनना मेरी बात को। इसको ऐसे बना के और ऐसे लिख देना कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और क्यों? बिकॉज दिस होल लाइन इज नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? होल लाइन इज नॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरी बात चमकी है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो हमें फिर किस में जाना पड़ेगा? फिर हमें सीरीज पे जाना पड़ेगा, है ना? ऊपर दो को सीरीज कर देंगे, हाँ कि ना? और नीचे दो को सीरीज कर देंगे। अच्छा, यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं ना,
इसीलिए तो हम नहीं कर पाए। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, हाँ कि ना? तो ऑब्वियस है कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसीलिए हमने ये काम किया। मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं चमका? चमका ए बी एंड वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी, ठीक है? अच्छा यहाँ का कैपेसिटेंस बता दो बेटा, यहाँ क्या लिखूं? K1C लिख दो, हाँ कि ना? यहाँ K2C लिख दो, यहाँ K3C लिख दो और K4C। बाकी तो काम समाज का है, हाँ कि ना? करना है, ठीक है? ओके। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले को, ऊपर वाले सेगमेंट को ऐसे तोड़ सकते थे क्या? ऐसे दो पैरेलल, यहां दो पैरेलल और यहां दो पैरेलल बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? हाँ सर। अरे पटक दूंगा, ये तो सिखाया अभी। मतलब इन दोनों को पैरेलल और इन दोनों को पैरेलल बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। नहीं। अरे इक्विपोटेंशियल लाइन थोड़ी है वो, हाँ कि ना? ये वाला इक्विपोटेंशियल लाइन थोड़ी है, हाँ हाँ कि ना? नहीं। ओके। लेकिन एक काम इसमें किया जा सकता था, ऊपर दोनों को करके और नीचे वाले को दो कर सकते थे ना, इधर भी K3 और इधर भी K3, हाँ कि ना? बात तो एक ही पड़ जाता है, फिर ये दोनों जुड़कर तो वही बन जाते हैं ना। ओके, क्लैरिटी है सर? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक और दे रहा हूं, ध्यान से करेंगे, है ना? ये बात समझ में आई है कि पोटेंशियल क्यों नहीं है? ओके, मान लो बेटा ऐसे दी गई, ध्यान सुनना एक बार, ऐसे दिया गया, है ना? ऐसे नहीं देते हैं, हाँ ऐसे देते हैं। यहां पर K1, यहां पर K2 और यहां पर K3। अब बोल बेटा क्या करेंगे? अब बोल क्या करेंगे? तुझे बस ये याद, दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन और नॉट दिस वन? नहीं सर। No, that is not equipotential line. So we cannot break like parallel parallel and parallel parallel. Yes or no? तो ऊपर दो को सीरीज रखेंगे और नीचे दो को सीरीज रखेंगे। क्लैरिटी है, हाँ कि ना? बोल बोल। मतलब थोड़ा प्लेट को दो में डिवाइड कर देंगे। हाँ, इसको दो प्लेट्स में कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कर सकते हैं ना? ऊपर भी K3 और नीचे भी K3 कर सकते हैं ना? बिल्कुल। यस और नो? चमका है, हाँ कि ना? तो इतने पॉसिबिलिटीज हैं आपसे सवाल आने के, और इतने पॉसिबिलिटीज आपको ध्यान रखने हैं। बोल बेटा, इसकी क्या लिख, बोल ना, बोल बोल बोल। सर एक क्वेश्चन है सर, वो K3 जो है ना, हाँ सर K3 के तो दोनों अक्रॉस में तो सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हाँ, तो सर K1 और K2 के भी तो अक्रॉस में सेम ही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस? अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना? हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? ऐसा क्यों नहीं है समझना ध्यान से। देखो यहां से यहां तक जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा, वो कुछ अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, हाँ कि ना? हाँ। और यहां से यहां का जो ड्रॉप होगा वो भी कुछ अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, ठीक है ना? हाँ। तो इस पॉइंट पर एक्चुअल में, इस पॉइंट पर एक्चुअल में और इस पॉइंट पर एक्चुअल में पोटेंशियल का जो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल जो आया होगा वो अलग अलग आया होगा। अब तुम ये बोलना चाहते हो कि सर या उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन फिर कुछ अलग हो गया होगा, इसमें जुड़ेगा ना वो, हाँ कि ना? नहीं समझा, नहीं समझा, मैं बताता, सुन मेरी बात को, सुन मैं समझाता हूं, सुन ध्यान से। देख पहले तो इस बात को समझ बेटा, सुन इधर ध्यान से, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आई होगी, मान लेते हैं वो E1 है, कितनी है? E1, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो E2 है। ये बात तो समझ में आता है कि E1 E2 अलग अलग होगा, हाँ कि ना? ठीक। अच्छा, ऊपर वाले से तो यहां पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, फिलहाल यहां तक तो क्लैरिटी है, यहां पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, हाँ कि ना? हाँ। ठीक। अच्छा अब तू बोलना चाहता है, अच्छा ये E1 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है? K3 के लिए, हाँ कि ना? हाँ। यस और नो? ये K3 के लिए E1 वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कि ना? ठीक। हाँ। और इस K3 के लिए E2 वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अलग अलग है? अलग अलग।
अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगी तब इसका k टाइम्स हो जाएगा, k3 टाइम्स, हाँ कि ना? हाँ नहीं समझा? और जब ये हाँ। वाली इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगी तो इसका k3 टाइम्स होगा, हाँ कि ना? हाँ नहीं समझ रहा है मेरी बात को? हाँ सर समझ गए। हाँ, तो वो जाकर फिर बराबर हो गई होगी, हाँ कि ना? हाँ सर हाँ थोड़ा इसको इमेजिन करना, ठीक है ना बेटा? बाकी समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ ओके, चलो फिलहाल बता दो बाबलो, क्या होगा भाई? इसको ऐसे बनाएंगे, हाँ कि ना? यहां क्या लिखूं बेटा? ऊपर में सुरंकन बोल, जल्दी बोल, ऊपर में क्या लिखूं? a/2 और d/2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 हाँ कि ना? हाँ सर हाँ, तो क्या लिखूं बेटा? k1 सी लिख दो, हाँ यहाँ k3 सी लिख दो, यहाँ हाँ। k2 सी लिख दो, यहाँ k3 सी लिख दो, हाँ कि ना? हाँ चलो खत्म करूं? ये सेगमेंट यहां समाप्त होता है। क्लैरिटी है आप लोगों को, हाँ कि ना? हाँ सर हाँ, एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लिखे किरचॉफ्स लॉ, है ना? 2 सेगमेंट अभी बचा हुआ है इस चैप्टर में, हेडिंग डाले किरचॉफ्स लॉ। बहुत कायदे से इसको सीखेंगे, पूरी जो आप सीखते हो, जो भी आपको करना है सर्किट्स में, वो सब कुछ इसी के ऊपर है। जो कुछ भी अभी तक हम करते आए हैं और जो भी आगे करेंगे इन रजिस्टर्स, है ना, वो सब कुछ इसी पे करेंगे, है ना? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से जब भी सवाल आता है एग्जाम में, कभी भी जल्दी से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जिसमें कैपेसिटर रिलेटेड होता है। हाँ, रेजिस्टर्स पे बहुत सारे किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसका मेजर सेगमेंट जो है, मतलब यहां भी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 2-4 क्वेश्चन रेजिस्टर्स को लेके प्रैक्टिस करेंगे, है ना? सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। किरचॉफ्स लॉ है, 2 लॉ है, वो हमें अप्लाई करना है। सर्किट्स 1-2 बनाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बनाए जा सकते हैं सर्किट्स, बताओ तो? इनफाइनाइट सर्किट बनाए जा सकते हैं, हाँ कि ना? अरे बाबलो, हाँ। रोटेशनल हाँ। मोशन पे क्वेश्चन 1-2 बनाया जा सकता है, इनफाइनाइट बनाया जा सकता है, इनफाइनाइट बनाया जा सकता है। तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट है, 2-3 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कराएंगे, 4-5 क्वेश्चन लेके वहां प्रैक्टिस कराएंगे रेजिस्टर्स को लेके, है ना? लेकिन टाइम लेके कराएंगे ताकि आपको सब बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना? इसके 2 लॉज है ना? इसके 2 लॉ है। पहला लॉ है जंक्शन रूल। पहला क्या है? जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। पहले हम चार्ज को लेके कर रहे हैं, बाद में करंट को लेके करेंगे, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुने। आता होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको छोटी मोटी बातें उसमें सीखने को जरूर मिलेगी, ध्यान सुने। अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो, ठीक है ना? ध्यान सुने। ये क्या बोलता है कि जैसे मान लो, सिर्फ सुनने पे फोकस करना, लिखने पे ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है? मान लो बेटा ऐसे एक वायर है और यहां के बाद ये वायर ऐसे जा रही है, एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे, ठीक है ना? अभी चार्ज को लेके सुनो, बाद में हम करंट को लेके बाद में सुनाएंगे, ठीक है? मान लो कि यहां से एक चार्ज आया Q1, कितना आया? Q1, और यहां से जो चार्ज गया वो गया Q2, और यहां से जो चार्ज गया वो आया वो गया कितना? Q3। तो लॉ बहुत सिंपल सा है, ये बोलता है कि जितना चार्ज आया है ना? मान लो यहां से बेटा 10 कूलम चार्ज आया, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जोड़ेंगे तो 10 कूलम आना चाहिए ना, हाँ कि ना? यहां से 10 आदमी आए, 5 आदमी इधर चले गए, तो 5 आदमी इधर ही गए होंगे, हाँ कि ना? लॉजिक भी था। हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है कि भैया जितना चार्ज आया है किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब हुआ नोड, किसी पॉइंट पर जहां पर 2-3 वायर्स कनेक्टेड हो, ठीक है ना? तो जितना चार्ज आया है और जितना चार्ज गया है उन सब का समेशन, जितना चार्ज आया है उनका समेशन और जितना चार्ज गया है उनका समेशन बराबर बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम। बराबर है ना? सो दिस इज बेस्ड ऑन विच वन? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना? ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको अप्लाई करने में अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब होती है। अप्लाई कैसे करना है सिखाऊंगा अभी, पहले समझो इसको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना? ओके, ध्यान सुनना बेटा मेरी बात को, है ना? ओके, सो इसको क्या बोल सकते हैं? नेट इनकमिंग चार्ज, जितना आया है, इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग चार्ज, है ना? आउटगोइंग चार्ज,
ये लॉ है, कोई खतरनाक लॉ है ना। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है ना कि ये वाला पॉइंट जो है वो ना खुद से चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है, ना किसी भी चार्ज को कंज्यूम कर सकता है ना। जैसे मान लो 10 कूलम आया है और यहां का हमने जोड़ा तो 11 कूलम हो गया, तो इसका मतलब है कि उसने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया ना 1 कूलम। यस और नो? इस नोड ने। अरे हाँ कि ना? अरे 10 आदमी आए घर में और मिल रहे हैं 11 आदमी, तो इसका मतलब घर ने एक आदमी खुद से प्रोड्यूस कर दिया। यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि वो जो पॉइंट है, वो जो नोड है, जो जंक्शन पॉइंट है, वो ना ही कोई चार्ज कंज्यूम करेगा, ना ही खुद से कोई चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना? ओके, ध्यान सुना। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं। हर एक बातें जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे और काम की ही है। जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है तो बहुत सिंपल सा चीज, लगाने में अच्छे की हालत खराब हो जाती है। हाँ कि ना? ध्यान सुने। हाँ, इसका मतलब है ना, एक बात तो समझ में आएगी कि वो नोड ना ही कोई चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, नोड मतलब जंक्शन, और ना ही वो चार्ज खुद एब्जॉर्ब कर सकता है। पहली बात, जितना आया था उसको उतना पास कराना पड़ेगा। दूसरी बात है ना, इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखते हैं, द अल्जेब्राइक सम, लिखो लिखो लिखो, द अल्जेब्राइक सम ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूं। अच्छा, मान लो बेटा इनकमिंग चार्ज को तुमने पॉजिटिव बोल दिया और आउटगोइंग चार्ज को नेगेटिव बोल दिया। ये वाला जो चार्ज है वो इस जंक्शन के लिए इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? इस जंक्शन के लिए इनकमिंग है, आ रहा है उसकी तरफ, है ना। ये वाला जो चार्ज है वो इनकमिंग है कि आउटगोइंग है? आउटगोइंग। और ये वाला चार्ज जो है वो भी आउटगोइंग है। हाँ कि ना? मान लो तुमने इनकमिंग चार्ज को पॉजिटिव बोला, तो आउटगोइंग को क्या बोलोगे? नेगेटिव, है ना। तो इनकमिंग Q1 क्या है? इनकमिंग है ना। हाँ कि ना? तो इसको हमने प्लस Q1 लिख दिया। Q2 क्या है? इनकमिंग है आउटगोइंग है? आउटगोइंग। तो उसको माइनस Q2 लिख दूं? हाँ कि ना? और Q3 क्या चीज है बेटा? आउटगोइंग। तो सारे चार्जेस का अलजेब्राइक सम जो है वो जीरो होगा, है ना। अलजेब्राइक सम का मतलब अगर इनकमिंग को तुमने पॉजिटिव माना है तो आउटगोइंग को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। मेरी बात चमकी है? मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें आउटगोइंग को पॉजिटिव मानना हो तो मान लो और इनकमिंग को नेगेटिव मान लो। समझ में आया है? हाँ कि ना? दोनों इक्वेशन एक ही बात है, अलग अलग है? एक ही बात है ना, एक ही बात। यहां पर हमने मान लिया लेट इनकमिंग चार्ज को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव। और आउटगोइंग चार्ज को हमने क्या मान लिया बेटा? नेगेटिव। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा नहीं चमका? चमक गया। करंट में भी यही बोलेंगे, जितना करंट आया उतना करंट जाएगा। हाँ कि ना? करंट का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। हाँ कि ना? तो 1 सेकंड में 5 कूलम आया है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? यहां से 5 ही जाएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। नहीं तो अगर मान लो 1 सेकंड में 5 नहीं किया तो चार्ज उस पॉइंट पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ना। हाँ कि ना? खैर छोड़ो, करंट आएगा तो बताएंगे। ओके, इतनी बातों में क्लैरिटी है? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। मैं तुम्हें आज दूसरा रूल को अप्लाई करना सिखाऊंगा, है ना। दूसरा रूल को ध्यान सुनना मेरी बात को। सबसे पहले एक बात को समझो, है ना। अभी लिखने पे फोकस मत करो, ध्यान सुनना। समझा रहा हूं एक बात, लिखना मत। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों एक ही बातें हैं। कैसे? इस बात को पहले समझे। मान लो बेटा मैंने बोला कि तुम्हारे अकाउंट में 180 रुपए थे। कितने थे? 180 रुपए। और बाद में 120 हो गए। तो मैंने बोला कि अकाउंट का डिफरेंस, अकाउंट बैलेंस डिफरेंस कितना आया? 60 रुपया। हाँ कि ना? अकाउंट डिफरेंस, मनी डिफरेंस कितना है? 60 रुपए। हाँ कि ना? और मैंने बोला कि कितना पैसा ड्रॉप कर गया, तो तुम क्या बोलोगे? 60 रुपीज ड्रॉप कर गई ना। हाँ कि ना? हाँ। ओके, एक बात को और समझे, एक बात को और समझे। मान लो कि कैपेसिटर है, यहां सुनना मेरी बात को।
यहां का पोटेंशियल है मान लो 10 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल है 3 वोल्ट। मैंने बोला ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुम क्या बोलोगे? कितना? 7 वोल्ट। अच्छा मैंने पूछा कि ए से बी जब चार्ज गया तो कितने का पोटेंशियल घट गया? ड्रॉप कितना किया पोटेंशियल? 7 घट गया, तभी तो जाकर वहां 3 है, हाँ कि ना? अरे हाँ सर। कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है यहाँ पर? 7 का। 10 वोल्ट था, 7 वोल्ट इसमें से ड्रॉप कर गया तो बचा कितना? 3। तो वही 3 यहां नजर आ रहा है, हाँ कि ना? नहीं समझ में आया, दोबारा बोलूं। आ गया। मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस, तो समझ में आता है कि डिफरेंस उतना ही होगा जितना पैसा निकला है, हाँ कि ना? मनी डिफरेंस है ना? और जितना पैसा निकला ना ड्रॉप भी वही है, हाँ कि ना? तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बोला या पोटेंशियल ड्रॉप बोला, एक ही बात है अलग अलग बात है? एक ही बात। जितने का डिफरेंस होगा उतने ही का ड्रॉप होने के बाद बना होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। अब लिखें स्टेटमेंट। जंक्शन रूल और दूसरा जो है वो है लूप रूल। कौन सा है? ऊपर करेंगे। बिल्कुल कर देंगे बेटा, 5 मिनट तो बचा ही है क्लास में, लेकिन क्लास आज चलेगी लंबी, है ना? ओके। हाँ सर, हो गया। एक सवाल करने के बाद ही छोड़ूंगा भाई, किसी भी हालत में। पहले बता रहा हूं, वो सवाल को 10 क्यों नहीं बच जाए। अगर तुमने क्लास लीव किया तुम गए काम से बेटा, पहले बता रहा हूं मैं। लूप रूल है ना, ये क्या बोलता है ध्यान सुनेंगे, इसको अप्लाई करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला वाला जो लॉ है वो किसके ऊपर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, दूसरा वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको मैं समय के साथ फील कराऊंगा, बाकी आप याद रखना। सुने ध्यान से, ये क्या बोलता था? अलजेब्राइक सम of potential drop in a closed loop is equal to 0, है ना? पहले इसको लिख लो, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है ना? ये क्या बोलता है पहले समझते हैं। मान लो एक लूप है, लूप का मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड सर्किट। क्या हुआ? क्लोज्ड सर्किट। जैसे मान लो ऐसे एक लूप है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हैं, कुछ भी लगा हो हमें से कोई मतलब नहीं, इंडक्टर भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, हाँ कि ना? एलिमेंट्स कितने हैं? 5 एलिमेंट। तो इसने क्या बोला ना, अगर सारे एलिमेंट का तुम पोटेंशियल ड्रॉप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे? पोटेंशियल ड्रॉप जोड़ दोगे, तो वो 0 के बराबर आएगा। ऐसे समझो कि मान लो एक घर है, घर में 5 आदमी हैं, हर एक का अकाउंट बैलेंस घटा, हाँ कि ना? हर एक का ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? तुम सारे आदमियों का मनी ड्रॉप जोड़ोगे, मनी ड्रॉप, तो कितना आएगा? 0। इसको अप्लाई करने के बाद समझ में आएगा, ठीक है ना? अगर एक सर्किट है, उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स का अगर तुम पोटेंशियल ड्रॉप जोड़ोगे, पोटेंशियल ड्रॉप जोड़ने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ना, हाँ कि ना? तो वो कितना आएगा बेटा? 0। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है। एक ही बात है ना? ओके। ये बात किसी को डाउट है तो मुझे बोल दो भाई, नहीं तो फिर मैं बार बार ड्रॉप ही बोलूंगा, डिफरेंस कभी नहीं बोलूंगा, तो तुम परेशान ना हो जाना। पहले बता रहा हूं मैं, किसी को डाउट है तो कायदे से बोल दो कि सर डाउट है, मुझे ड्रॉप नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा बता दूंगा। कोई है योद्धा? बोले, दिल खोल के बोले बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा। श्रेयस, डाउट है बेटा? मैं कंफ्यूज किया था। डाउट बोल। नहीं सर, नहीं। ध्यान सुनना बेटा, पहले इस रूल को सिखाने से पहले 1-2 चीजें मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान सुनना। मान लो एक ऐसे बैटरी है ना,
ठीक है, बैटरी है, ये वाला हायर टर्मिनल पे है, लोअर टर्मिनल पे है, हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल। प्लस माइनस V है, ये क्या चीज है? पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो डिफरेंस। मान लो हम A से B अगर जा रहे हैं, मान लो हम A से B जा रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। is VA minus VB? What is VA minus VB? V, हाँ कि ना? अरे यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, ड्रॉप कितना हुआ? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट। 8। तो 10 से कितना ड्रॉप हुआ होगा कि 2 हो गया? 8 वोल्ट। 8 ही ड्रॉप किया गया होगा, हाँ कि ना? हाँ ओके, ठीक है ना? दिस इज V, राइट? ओके, ध्यान सुनना बेटा, मान लो कि यहां एक कैपेसिटर है, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पर प्लस Q है और यहां पर माइनस Q है। कौन सा वाला हायर पोटेंशियल पर है, A की B? ए यस। सो हम क्या लिखेंगे? VA माइनस VB जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Q बाई C। VA माइनस VB पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए? Q बाई C लिखते। Q क्या है? चार्ज, और C क्या है बेटा? कैपेसिटेंस, हाँ कि ना? अरे Q बराबर CV लिखा हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो, हाँ कि ना? हाँ कई लोग बात हाँ, करते हैं कि मास्टर Q बाई C क्या लिख रहा है। ओके, ठीक है, ठीक। तो यहां पर पोटेंशियल का क्या हो रहा है? A से B जाते वक्त क्या हो रहा है बेटा? ड्रॉप हो रहा है, हाँ कि ना? ठीक, ओके। मान लो एक बैटरी ऐसे है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ऐसे A से B, सुनना ध्यान से, कौन सा वाला हायर पोटेंशियल पर है? A है कि B है? बी। तो जब हम A से B जब जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा। बढ़ जाएगा। अरे बाबलो, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ 12 वोल्ट है, तो जब हम शिमला से मनाली गए तो 12 वोल्ट हो गया ना, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। पोटेंशियल ड्रॉप किया कि राइज हुआ? राइज। राइस। राइज हुआ। अच्छा, ध्यान सुनना, तो VA माइनस VB क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? नेगेटिव। लिखूं कि माइनस V लिखूं? माइनस चमका है, हाँ कि ना? दिस इज हाँ, पोटेंशियल सर। ड्रॉप, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। ये दोनों Drop. केसेस जो हैं वो किसके हैं? ड्रॉप के हैं, हाँ कि ना? पेंसिल ड्रॉप। और यहाँ पर पोटेंशियल राइज हुआ है कि ड्रॉप हुआ है A से B जाते वक्त? राइस। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि अलग अलग है? इक्वेशन तो सेम ही है, हाँ कि ना? इक्वेशन तो हमने पॉइंट्स तो इधर उधर दिखा दिए ना, उल्टा उल्टा कर दिया, हाँ कि ना? लेकिन बात तो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। बात तो एक ही है, हाँ कि ना? एक ही है। ठीक है, खैर छोड़ो, हम पोटेंशियल राइज की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना, राइज। ओके, इस इक्वेशन में डाउट है किसी को? नहीं, है ना? मान लो बेटा कि एक कैपेसिटर है, यहां प्लस Q है, यहां माइनस Q है ना? ठीक, मान लो यहां A है, यहां B है, कोई दिक्कत नहीं। A से B जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। A हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे? लोअर। तो VA माइनस VB लिखना है, ये बात तो तय है ना? ध्यान सुनना मेरी बात को, कि अगर तुम VB माइनस VA लिखते तो Q बाई C लिखते, ये बात तो चमकती है, Q बराबर CV से, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। तो तुम हाँ, ऑब्वियसली सर। बात है बेटा, VA माइनस VB अगर इस केस में लिखोगे तो क्या लिखो? Q बाई C की माइनस Q बाई C? माइनस Q बाई C। माइनस। अरे एक ही बात है ना, एक ही इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, हाँ? कायदे से बहुत ध्यान सुनना बेटा, नहीं तो इससे समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है ना? बहुत कायदे से सुनना। मान लो कि एक ऐसे सर्किट बना हुआ है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा भी मैं ही करूंगा, तीसरा तुम करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, एक सवाल देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान सुनना मेरी बात। मान लो कि मैंने एक सवाल दिया,
एक ऐसे कैपेसिटर लगा हुआ है C। पहला हम कौन सा रूल सीख रहे हैं, पहला रूल कि दूसरा रूल? दूसरा रूल हम पहले दूसरा। सिखा रहे हैं, है ना? दूसरा रूल पहले सिखा रहे हैं, ध्यान सुनना। कारण है उसका, कारण बाद में बताऊंगा, यहाँ सुनो। मान लो कि ऐसे एक लगा हुआ है, इसमें एक ही बैटरी है कि बहुत सारे बैटरी दिख रहे हैं तुम्हें? बहुत सारे। बहुत सारे। है ना? कुछ समझ आ रहा है? सीरीज पैरेलल ना। कॉमन पोटेंशियल मेथड समझ में आ रहा है कि वो भी नहीं आ रहा? नहीं। अब बुद्धि तुम्हारी हो गई भ्रष्ट, हाँ कि ना? तो कुछ ना समझ में आए तो किरचॉफ्स लॉ को शांति से अप्लाई कर देंगे, ठीक है? मान लो ये C है बेटा, ये 2C है, ये 3C है, ये 4C है। मान लेते हैं कि यहां पर 15 वोल्ट है। जहां हायर पोटेंशियल होता है उसको प्लस से दिखाते हैं। प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव पोटेंशियल कि हायर पोटेंशियल? हायर। हायर पोटेंशियल। हायर। है ना? और माइनस लिखा तो जहां पर माइनस लिख दिया मतलब वो लोअर पोटेंशियल पे है। अच्छा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल तो रेफरेंस टर्म है, हाँ कि ना? हाई और लो क्या चीज है? रेफरेंस टर्म है ना, हाँ कि ना? ओके। अच्छा, मान लो बेटा यहाँ प्लस लिखा हमने, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखा, तो तुम क्या सोचोगे, ये प्लस और माइनस करके जीरो कर दोगे? नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला ज्यादा है इससे, और इन दोनों में कौन ज्यादा है? इधर वाला ज्यादा है इससे, हाँ कि ना? जहां प्लस लिखा है आसपास के प्लस माइनस से कंपैरिजन करेंगे, हाँ कि ना? दूर दूर वाला से कंपैरिजन नहीं कर देंगे बाबलो, यस और नो? ओके। हाँ सर। मान लो ये लिखा है प्लस माइनस 15 वोल्ट, ठीक है ना? चाहे हम प्लस माइनस नहीं लिखते, छोड़ दो, थोड़ा समझ में आएगा। 15 वोल्ट, यहां ले लेते हैं 5 वोल्ट, यहां ले लेते हैं 20 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके। सबसे पहले हम लूप रूल सीख रहे हैं। कौन सा रूल सीख रहे हैं? लूप रूल। लूप रूल। ध्यान सुनेंगे। सर्किट को बनाओ सबसे पहले कायदे से, एकदम जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे बनाना है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना, पूरी कहानी राम नाम सत्य हो जाएगी। ये बैटरी को उल्टा पुल्टा बना दिया तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? हाँ, ध्यान सुनना। कॉपीड? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। हाँ। कोई भागने के फिराक में तो नहीं हो? नो सर। नहीं। मैं भूल ना जाऊं फिर। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड, एक सेकंड। यस, क्लोज इट। ठीक, ध्यान सुने। सबसे पहले क्या करेंगे, है ना? कुछ ना समझ में आए कि सीरीज है, पैरेलल है, क्या है, फलाना ठिकाना। सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक चार्ज मान लेंगे जो ऐसे फ्लो किया इस सर्किट में। क्या मान लेंगे बेटा? एक चार्ज फ्लो किया, कौन से डायरेक्शन में फ्लो किया है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मर्जी तुम्हारी है, तुम क्या मानना चाहते हो। मैं क्लॉकवाइज मान के कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जी मेरी है कि मर्जी तुम्हारी है? मर्जी तुम्हारी है ना? ओके, तो मैं मान रहा हूं कि ऐसे सर्किट में चार्ज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, हाँ कि ना? ओके, तो मैंने मान लिया कि सर्किट में ऐसे चार्ज घूमा Q। कोई दिक्कत है क्या? अगर सर्किट में Q की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे Q निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, कम से कम इस सवाल को तो आज सॉल्व करके ही छोड़ेंगे। एक बच्चा लेफ्ट आउट मतलब यहां से जा चुका है, मैं देख रहा हूं, है ना? ध्यान सुनना मेरी बात को, समझ में नहीं आएगा फिर। तो मैंने मान लिया बेटा चार्ज ऐसे फ्लो किया Q। तुम बस इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। Q पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अपने आप आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? अरे बोलो। हाँ सर। मैंने बोला दो नंबर का समेशन 42 है और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन -8 है। तो तुम x और y मानते हो, तुम x और y के बारे में सोचते हो कि x और y कैसा हुआ होगा? नहीं ना? नहीं। मैंने बोला दो नंबर का समेशन है 42 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है -8।
तुम दोनों नंबर्स निकालो, तो तुम एक्स और वाई मानते हो, हाँ कि ना? तुम एक्स और वाई के बारे में नहीं सोचते, तुम इक्वेशंस में पुट करते हो, एक्स और वाई अपने आप आ जाता है कि नहीं आ जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव जो आना होता है। अरे बाबला, हाँ कि ना? बिल्कुल। क्यों मानोगे और क्यों मानकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इक्वेशंस लिखोगे, सॉल्व करोगे। क्यों अपने आप आ जाएगा जो आना था, ठीक है ना? सब कुछ अपने आप आ जाएगा, तुम बस क्यों मान के सॉल्व करो। और हमेशा ऐसा कोई जरूरी है कि हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही लेंगे, कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार जो तुमने चुन लिया उसको जीवन भर के लिए चुन लेना, ठीक है ना? नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब बार बार कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है? हाँ कि ना? जैसे मान लो कि तुमने बोले कि नहीं सर मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही लूंगा, तो तुम हर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज लगाना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर तो वैसे भी आएगा, ठीक है ना? एक बार हैबिट हो जाएगी, उसके बाद आप कैसे भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान सुने, हैबिट वाली बात है। तो हमने मान लिया कि सर्किट में चार्ज जो फ्लो किया वो कितना फ्लो किया, बोल? क्यू फ्लो किया। क्यू। अगर क्यू फ्लो किया यहां से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस पर प्लस क्यू हुआ होगा, हाँ कि ना? और इस पर माइनस क्यू हुआ होगा। ये बात समझ में आती है, हाँ कि ना? अरे यहां से क्यू आया ना, यहां से बैटरी ने उठाया और यहां लाके डिपॉजिट किया, हाँ कि ना? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस ये हमेशा हायर पे होगा, ये हमेशा लोअर पे होगा, है ना? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज होता है क्या? ना। ठीक। अच्छा, यहां फिर प्लस क्यू होगा कि नहीं होगा? यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू होगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहां से प्लस क्यू आया, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां पर प्लस क्यू होगा और यहां पर माइनस क्यू होगा। ये बात चमक रही है, हाँ कि ना? यहां से प्लस क्यू आया और यहां आके घुस गया, हाँ कि ना? फिर यहां से क्यू उठ कर गया, हाँ कि ना? अरे पूरी कहानी सुनाई थी, हाँ कि ना? हाँ। जिस पर क्यू आकर डिपॉजिट हुआ उसका चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस क्यू, और जिसमें से क्यू निकल गया उसका क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, हाँ कि ना? दोबारा सुने कहानी बार बार सुने, जितना सुनेंगे उतना क्लैरिटी होगा। ध्यान सुने, यहां से बेटा मान लेते हैं कि हमने कौन सा डायरेक्शन माना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हमने क्लॉकवाइज माना, कोई दिक्कत? तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चार्ज को फ्लो करा रहे। ध्यान सुना, यहां से गया चार्ज, इस पर आके डिपॉजिट हो गया, पहले न्यूट्रल था ना प्लेट, तो प्लस क्यू हो गया। फिर यहां से माइनस, यहां से क्यू निकला तो उस पर क्या आया? प्लस क्यू की माइनस क्यू? माइनस क्यू। क्लैरिटी है, हाँ कि ना? ओके। फिर यहां से चार्ज अपना फ्लो किया। बैटरी को नहीं सोचेंगे कि बैटरी कैसे चार्ज दे रहा है, तुम्हें बस सर्किट में चार्ज मान लेना है, ठीक है ना? बैटरी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे कि कौन दे रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। यहां आया, फिर यहां का प्लस क्यू डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर यहां से क्यू निकला, बैटरी ने निकाला या जिसने भी निकाला हो, माइनस क्यू, ठीक है? फिर यहां से गया चार्ज, गया 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 गया, फिर यहां के डिपॉजिट हुआ प्लस क्यू, यहां आया माइनस क्यू। फिर यहां से चार्ज गया सर्किट में, फिर यहां से गया, फिर यहां के डिपॉजिट हुआ प्लस क्यू, है ना? फिर यहां हुआ माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ऐसे सर्किट में चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक। सर हाँ बेटा, आपने वो सर्किट का बॉटम राइट में थोड़ा सा एक्सटेंशन बनाया, वो कोई मीनिंग है उसका कि ऐसे ही बनाइए? ये वाला? हाँ। अरे बेटा इतनी छोटी छोटी चीजें सोचेगा तो जी लिया मैं तो। अरे क्लैरिटी है, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक। हाँ सर। अब इस वायर पर कोई भी एक पॉइंट चूज करें, इस वायर पर कोई भी एक पॉइंट चूज करें। मैं चूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस वायर पर कोई एक पॉइंट चूज करते हैं, इसको चूज करते हैं, ये कलर नहीं, यहां लेते हैं, चाहे ये नहीं चलेगा, इस पे चलते हैं, ये है ना? यहां से चूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जहां मन वहां से शुरू कर दो, ठीक है ना? यहां से हमने शुरू कर रहे हैं, हम एक पॉइंट से चलेंगे और क्लोज लूप में घूमेंगे। हम क्या करेंगे? एक पॉइंट से चलेंगे और दूसरे और पूरे क्लोज लूप में घूमेंगे। जैसे चार्ज चल रहा है वैसे के वैसे घूमते हैं। आ जाओ, जब यहां से यहां जाएंगे बेटा, तो यहां से सुनना ध्यान से, यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल का राइज होगा कि ड्रॉप होगा? ड्रॉप। अगर पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव मान रहे हो, अगर तुम ड्रॉप को पॉजिटिव मान रहे हो तो पोटेंशियल राइज को क्या मानोगे? नेगेटिव। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? ठीक है। हाँ सर। तुम पहले स्टैंडर्ड मेथड है, मैं जो बता रहा हूं उसको तुम ध्यान से सुनो, ठीक है ना? ड्रॉप को तुम क्या मानोगे? पॉजिटिव। राइज क्या मानोगे? नेगेटिव। क्लैरिटी है, हाँ कि ना?
तो तुम एक बात बताओ बेटा, जब इस कैपेसिटर में इस एलिमेंट में हम गए तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ? यहां से यहां जाते ड्रॉप ड्रॉप हुआ। कितने का ड्रॉप होगा? Q by C का ड्रॉप है, हाँ कि ना? अरे वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो ड्रॉप है, हाँ कि ना? ठीक, इस एलिमेंट में हो गया। ठीक, उसके बाद हम इस बैटरी में गए, तो जब यहां से यहां जाएंगे तो ड्रॉप होगा कि राइज होगा? राइज होगा, है ना? राइज होगा कि ड्रॉप होगा? बुद्धि चला, पटक दूंगा उठा के। ड्रॉप अरे यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है ना, यहाँ का कम है ना, ड्रॉप होगा। तो जाएंगे तो घट जाएगा ना। अरे हाँ कि ना? हाँ सर तुम हायर पोटेंशियल पर हो और नीचे चले गए तो ड्रॉप हो गया ना, हाँ कि ना? हाँ सर अरे तुम चट्टान पर खड़े हो और धरती पर गिर गए तो ड्रॉप किए ना। ओके, हाँ बुद्धि चलाओ। ठीक है, तो हाँ बेटा बोल 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 बोल, दिल खोल के बोल, दिल खोल के बोल। हाँ बेटा बोल ना। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके। एक ये एलिमेंट ध्यान से सीखना बेटा, एक पहला वाला कायदे से मैं करूंगा, दूसरा वाला तुम करोगे, ठीक है? यहां से यहां गए तो ड्रॉप हुआ। ड्रॉप को हमें क्या मानना है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। और फिर 15 लिख दूं, हाँ कि ना? फिर 15 लिख दे रहा हूं। अरे भाई तो प्लस 15। हाँ सर। ठीक, यहां से यहां गए बेटा, ध्यान से देखना, मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, है ना? यहां से यहां गए। अच्छा ठीक है, यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है क्या? यहां से यहां तक में? अरे सेम पोटेंशियल पर है, हाँ कि ना? All the points are the same potential if they both are directly connected without any resistor in between, without any capacitor in between. बताया था ना? ओके। हाँ सर। फिर यहां से यहां जब जाएंगे तो ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? कि राइज होगा? ड्रॉप। हाँ, क्योंकि देख तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ड्रॉप होगा ना, हाँ कि ना? कितने का ड्रॉप मानू? Q by 2 लिखूं कि 2C लिखूं इस बार? 2C क्योंकि कैपेसिटर 2C फैरेड का है, हाँ कि ना? ओके, हाँ सर ठीक है। यहां तक पहुंच गए हम लोग, हाँ कि ना? फिर चले 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 यहां तक आ गए, ठीक है। यहां से यहां तक जब हम आए तो पोटेंशियल का कोई ड्रॉप हुआ कि बिल्कुल कांस्टेंट रहा? कांस्टेंट रहा। उसके बाद यहां तक पहुंचे, ठीक है, एक सेकंड रुक जा। फिर यहां से यहां जब हम गए तो ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ? ड्रॉप हुआ। ड्रॉप को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या लिखूं यहां पर? Q by 3 plus Q by ये वाला ड्रॉप कौन से कैपेसिटर का है? इसका है, हाँ कि ना? ये वाला ड्रॉप किसका है? बैटरी का है। ये वाला ड्रॉप किसका है? इसका है, हाँ कि ना? वैसे ही हम सारे का ड्रॉप लेकर क्या कर देंगे? जीरो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? हाँ सर। एक सेकंड। सो Q by 3C, यस और नो? ओके बेटा, आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ कि ना? प्लस। अच्छा, इस वाले में हमने चले गए थे ना, इस वाले में तो हम लोग घूम लिए थे ना, हाँ कि ना? 3C में ये सब। हाँ सर। अच्छा, यहां जब आया बेटा तो ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ? ड्रॉप हुआ। पक्का? हाँ सर। तो क्या लिखूं? 20 लिख देता हूँ। plus 20 प्लस 20 में तो एक ही बात है, 20 लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना? बाकी प्लस 20 लिखना चाहिए। हाँ सर। अरे बाबलो, ओके ठीक, क्या सुना? यहां जब आए तो ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ? यहां से यहां जब ड्रॉप हुआ, कितने का ड्रॉप हुआ बेटा? Q by 4 Q by 4C, हाँ कि ना? अब काम की बात, ध्यान सुनना मेरी बात को। तू जब यहां है बेटा, यहां से यहां जाएगा। अभी हम पूरे लूप में घूमे हैं कि अभी पहुंचना बाकी है मंजिल तक? जहां से शुरुआत किए थे मंजिल तक पहुंचना बाकी है। ओके, यहां आ गए। अच्छा, जब तू यहां से यहां जाएगा ड्रॉप होगा कि राइज होगा? सोच समझ के जवाब दियो मेरे को। राइज होगा। तू 5 वोल्ट मान ले बेटा, यहां 0 था तो यहां 5 हुआ होगा, हाँ कि ना? तो तू पोटेंशियल बढ़ रहा है ना तेरा, हाँ कि ना? बिल्कुल। हाँ सर। तो पोटेंशियल राइज हो रहा है, ये बात अच्छे से चमकती है सभी लोगों को, हाँ कि ना? हाँ सर। तो पोटेंशियल ड्रॉप को हमें लेना था पॉजिटिव, ये राइज हो गया यार। तो क्या करूं, पॉजिटिव लूं कि -5 लिखूं वहां पर? -5। समझ आया -5 क्यों लिखा गया है कायदे से, हाँ कि ना? इक्वल टू 0। अच्छा, सारे एलिमेंट्स को हमने कवर अप कर लिया कि नहीं कर लिया?
हाँ सर लिया और हम अपने मंजिल पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? हाँ पहुंच गया अभी जाकर इक्वल टू 0 करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बता मुझे क्यू की। शुरू हो जा। -72/5c। अरे क्यू की वैल्यू बताना, कोई बात नहीं। क्यों ही बोला कितना रहा, कितना रहा? -72/5c। और कोई कुछ बोलेगा? और कोई कुछ बोलेगा? कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आया है तो बहुत अच्छी बात है। माइनस आया प्लस आया? प्लीज सॉल्व करें। Q कॉमन ले लेते हैं तो 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/3c प्लस 1/4c है ना। यहाँ 20 और 15 हो गया कितना? 35 में नीचे गया तो 40 और उधर जाकर हो जाएगा -40 है ना। तो यहाँ से इसको करेंगे बेटा, कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 है ना। कितना रहा बेटा? 40 नहीं, -30 -30 होगा ना। 20, 30, 35, अच्छा सॉरी -30। बता तो बेटा कितना आ रहा है? बोलो। 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25। 25 बराबर -30। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? ये हो जाएगी 72 -72/5। हाँ कि ना? सी बिल्कुल सही बोला था श्रेयस। -14.43। माइनस आया ना? हाँ कि ना? सर 14। हाँ, मैंने जानबूझ के सवाल किया है। तूने क्यों अपने आप से माना? वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो तो अलग एस्पेक्ट है। हाँ कि ना? ठीक, अब ध्यान सुनना। कॉपीड, हाँ। यहाँ तक के लिए कॉपी करो, बस 5 मिनट और लूंगा, खत्म कर दूंगा। 5 मिनट और लूंगा, चिंता मत करो। कॉपीड, हाँ ठीक है। हाँ सर -72/5c बेटा, इसका अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है प्लीज एक बार बताएं? अप्रोक्सीमेट -14.4c। 14.4 हाँ कि ना? 4। ठीक है, आगे पेज चेंज करूं क्या? मैं पेज चेंज करूं? हाँ ओके, हाँ ध्यान सुनना। लूप कैसा भी हो, तुम्हें क्या काम करना है वो बात समझ में आई है? हाँ कि ना? फिलहाल के लिए ओके। हाँ। अब वापस से सर्किट पे आएंगे। प्लीज एक बार बताएं सर्किट क्या था बेटा? बैटरी कैसा था? ऐसे था कि उल्टा था? ऐसे था। ऐसे ही था। ओके, कैपेसिटर 2c। ठीक है। उसके अच्छा, बाद फिर से कैपेसिटर, फिर एक ड्रॉप ही दिए थे। उसका उल्टा। ओके, ठीक है ना? फिर उल्टा नहीं, से वो और सीधा एक ही है वो। हाँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, अब राइज होगा। हाँ, ठीक था अभी? ओके, हाँ कायदे से सुने, कायदे से। अच्छा, यहाँ पर सर्किट में माइनस कितने का चार्ज आया? -14.4 कूलम का, सॉरी सी का। हाँ कि ना? एक वी भी तो होगा। हाँ। अरे वी भी होगा बाबलो। सर अच्छा, 20 वोल्ट दिया था क्या मैंने? अच्छा सॉरी, मुझे लगा 20 वी दिया है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। अरे ठीक है बाबलो, नहीं। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई -14.4c, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है ना? ओके, कॉन्सेप्ट को सीखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बेटा? ओके, ध्यान सुनना, एक सेकंड रुकना। इसको ना तुम बेटा v के टर्म्स में कर दो, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 15v कर दो, 15 वोल्ट नहीं है ये, 15v है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। नहीं, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूं, है ना? -5v, तो यहां पर v आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? बस यही फर्क पड़ जाएगा। यस और नो? अरे हाँ, v तो आ जाएगा ना यार, v तो वैल्यू है। यस और नो? हाँ सर। कॉपी कर दो, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ओके, हटाऊं क्या? अभी मतलब हाँ, यहाँ सर। पर वेरिएबल है ना। हाँ, वो 15 वोल्ट है बेटा। 15 वोल्ट नहीं अच्छा, दिया था हमने, वोल्ट। असल में 15v दिया था। ठीक है ना? हाँ अच्छा। ओके, हाँ वो अच्छा। डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जा रहा है, q बराबर cv के फॉर्म में आना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, ओके। नहीं तो c की वैल्यू मुझे दे देनी चाहिए थी, है ना? आधा न्यूमेरिकल और आधा
उसके टर्म्स में, वेरिएबल्स के टर्म्स में इक्वेशन कोई गलत होगी। हाँ ओके, ध्यान सुनना। अच्छा, यहां पर कितना था? प्लस क्यू था ना, हाँ कि ना? अब इसका प्लस क्यू कर तो बेटा कितना आएगा? 14.46। हाँ कि ना? माइनस आएगा ना, हाँ कि ना? इसका प्लस करेगा तो यही है ना यार, हाँ कि ना? इस पर क्यू ही तो था ना, हाँ कि ना? और इस पर क्या था? माइनस क्यू। क्यू ऑलरेडी नेगेटिव आ गया तेरा, तो यहां पर कितना होगा? चमका, हाँ कि ना? चमका। हाँ सर। यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर क्यू था कि माइनस क्यू था? क्यू यहां पर क्यू था, तो क्यू तुम्हारा पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? नेगेटिव। है ना? हाँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। और यहाँ पर माइनस सर। क्यू था, क्यू नेगेटिव आया, तो माइनस जुड़ने के बाद वो प्लस बन जाएगा, हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। पक्का? सर वो 2 into 1। हाँ सर। यहाँ पर 20v था कि 15v था? कितना था बेटा? सर एक जगह C था, 15V। एक जगह 2C था। तो यहाँ 2C 15v था हाँ, और यहाँ 20v था, और यहाँ पे 5v। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छे से चमका है, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, हाँ, एक सवाल सर। और तुम लगाओगे? हाँ सर। जाना है? जाना है? नो सर। नहीं, छोटा सा लूप बना रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? कुछ भी बना दे रहे हैं, अपने को डेटा से क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है ना, अपने को सॉल्व करने से मतलब है। आ जाओ, इस बार फैरेड में लिख दे रहे हैं। किसमें लिख दे रहे हैं? फैरेड में। बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, है ना? हाँ, उससे तुम्हें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक बैटरी ले ले, बैटरी उल्टा देता हूं, थोड़ा सा तुम्हें मजा आएगा। हाँ, ये ले बेटा। सर हाँ बेटा, सर एक बार पिछला क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, मैं लीव कर गया, क्या हो गए थे? लीव हो गया था वो, मतलब कल के क्लास में, सुरंगन कल के क्लास में बेटा, कल सुबह वाले में, ठीक है? ठीक है। ये ले लो बेटा, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 वोल्ट, ये वोल्ट में है, ठीक है ना? 3 वोल्ट, 3 नहीं देता हूं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा भी नहीं आया सुरंगन? सर देख ही नहीं पाया क्वेश्चन क्या है। नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन जो समझा रहे थे वो भी नहीं आया? सर वो सबसे पहले वो ये वाला, हाँ ये वाला नहीं देखा मैं। अच्छा, क्यू तुम्हारा नेगेटिव आया ना बेटा, हाँ कि ना? तो इस प्लेट पर क्यू था ना, हाँ कि ना? हाँ तो क्यू का मतलब क्या हुआ? 14.4 की माइनस 14.4? सर मतलब इधर मतलब दिया क्वेश्चन में था कि मतलब ये वाला नेगेटिव होगा इतना चार्ज से। ये तो हमने माना था ना, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, हाँ कि ना? हाँ सर। अपने हिसाब से वो आ जाएगा, ये सर हाँ, नो इक्वेशन हाँ, सॉल्व करने के बाद बोला था ना मैंने, हाँ हाँ कि ना? तो क्यू अच्छा तुम्हारा पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? अच्छा वो उसका कंटिन्यूएशन था, ठीक है सर समझ गया। हाँ, तो हमने यहाँ पर जो क्यू था वो लिख दिया, यहाँ पर हाँ, माइनस क्यू लिखा, क्यू ऑलरेडी नेगेटिव था, हाँ, तो उसमें सर, माइनस समझ लगाएगा गया। तो प्लस बन जाएगा ना, हाँ कि ना? हाँ जी। तो फाइनली सर्किट फिर उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ सर। हाँ, अपने आप वो कर देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सॉल्व करें इस पे, पूरे सर्किट में चार्ज बताएं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये बात तो समझ में आता है ना कि सीरीज की तरह है, हाँ कि ना? तो सारे कैपेसिटर पे सेम ही चार्ज हाँ। होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, ऐसा कोई बात है कि अगर हम लोग चार्ज का फ्लो को क्लॉकवाइज पकड़े तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना होगा, और अगर तो बेटा तुझे अगर क्या 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 फिर से बोल, अगर हम लोग चार्ज का फ्लो क्लॉकवाइज ले तब पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना? हम लोग तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस देखो, मुझे तो एक बेसिक तरीका तो पहले सिखाना पड़ेगा ना, हाँ कि ना? कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं, है ना?
तू क्लॉकवाइज लेके ड्रॉप को नेगेटिव ले ले, तू क्लॉकवाइज लेके ड्रॉप को पॉजिटिव ले ले। अभी सिर्फ सीखने पे फोकस करो, है ना, जो कहा है उसको करो बेटा, ठीक है ना। बाद में बता दूंगा कि तू सब काम कर सकता है, ठीक है। अभी करेगा तो कंफ्यूजन होने लग जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, अभी मैं नहीं बोल रहा कोई भी स्टेटमेंट, प्लीज पिछला वाला फॉलो करें शांति से। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया कायदे से, हाँ कि ना। क्लॉकवाइज लेंगे और ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे और सॉल्व करेंगे सीधा, बकवास नहीं करेंगे मेरे साथ। लास्ट में बता दूंगा सब कुछ, ठीक है ना श्रेयस। परेशान मत होना बेटा, अभी बोलूंगा ना तो सब लोग फिर कंफ्यूज होने लग जाएंगे, ठीक है बेटा। श्रेयस नहीं समझा बाबू? समझ गया। ओके, लास्ट में तुझे खुद पता चल जाएगा, सर तू कुछ भी लिखेगा तो आएगा ही। अभी सिर्फ फोकस कर, मर्जी सब तुम्हारी है, उसमें कोई रूल नहीं है, रूल तरीका है, ये रूल कुछ भी नहीं है। हाँ प्रगति बोले बेटा। 8.11 प्लस में? हाँ सर। ओके कोई बात नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्लॉकवाइज ले ले क्या? मेरा भी आगे सर ना। 8.11 आया। ओके ओके दीपांशु, इधर से क्यों ले लूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है क्लॉकवाइज, हाँ कि ना, ठीक है। चलो यहां से चले, बताए क्या आएगा इस पर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? चार्ज ऐसे फ्लो कराया तुमने, यहां पर प्लस क्यू यहां पर माइनस क्यू, अरे चार्ज तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तुमने तो मान लिया ना क्लॉकवाइज, यस और नो? अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, बातें समझ में आ रही हैं, हाँ कि ना। यहां भी क्या ले लूं बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहां तो बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इक्वेशन लिखने के लिए वापस से शुरुआत करूं चलना, हाँ कि ना। ओके बताए, यहां से चल रहे हैं, यहां क्या लिखूं, क्यू बाई 1 क्यू बाई सी की माइनस क्यू बाई सी। यहां से यहां जब जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है? ड्रॉप। ये बात तो चमकती है, हाँ कि ना। हाँ सर। तो ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप को क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, हाँ सर। क्यू बाई प्लस एक कंपोनेंट मिल गया, दूसरा कंपोनेंट लिखने जा रहे हैं। यहां से यहां जा रहे हैं बेटा, ड्रॉप हो रहा है राइज हो रहा है? चला बुद्धि चला बुद्धि चला, राइज हो रहा है। तो +5 वोल्ट लिखूं -5 लिखूं? माइनस। वेरी गुड, -5। -5। अच्छा सी की वैल्यू तो मुझे पता है ना, हाँ कि ना। हाँ तो सी की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है ना। माइनस सॉरी 1 है ना, 1 माइक्रो, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ -5 होगा, ये माइनस वाला चमका है अच्छे से, हाँ कि ना। हाँ सर। थर्ड कंपोनेंट में लिखने जा रहे हैं, यहां से पहुंच गए यहाँ 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 यहाँ, बताओ इसमें क्या हुआ, ड्रॉप हुआ राइज हुआ? ड्रॉप। तो Q/2 लिख दो, हाँ कि ना। हाँ सर। ओके, यहां से गए यहां से गए यहां से गए यहां से गए यहां से, फिर से क्या हुआ, ड्रॉप। 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 तो Q/3 लिख दो, हाँ कि ना। अच्छा यहां से पहुंच गए यहां से पहुंच गए यहां तक पहुंच गए यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां गए तो ड्रॉप हुआ राइज हुआ? ड्रॉप। ड्रॉप। तो +10 लिखूं ना, हाँ कि ना, सिर्फ 10 लिख देता हूं। हाँ सर। अरे ड्रॉप ही तो हो रहा है बाबलो, हाँ कि ना। अगर ये बात तुम्हें नहीं चमक रही ना, तो तुम एक बात का, गलती किसकी है बेटा? 75% मैंने देखा है, देखो मैं किसी की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा, पहली बात तो मैं कोई तोप हूं नहीं, है ना, मुझे अपनी औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई मैं कुछ खुद में बहुत कोई भगवान तो बैठा नहीं हूं। 50% टीचर्स है ना इस बात को नहीं समझा पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझाने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल हैं, बच्चा बार बार कंफ्यूज होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एकदम सिंपल तरीके से, मेरा जुबान बहुत सिंपल तरीके से बोलता है, ये बात तो मानते हो, हाँ कि ना, भले बहुत तेज बोलता है ना। हाँ सर। तो तुम्हें जो सिखाया है उस पर अमल करो, तुम्हें जो बोला गया उस पर फॉलो करो, ठीक है ना। तुम अपने आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि भैया इसको कैसे कैसे और कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मुझे कोई क्वेश्चन मिला, तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर रूल है मेरे दिमाग में कि मैं 4-5 रूल अपने अपने तरीके से करके कर सकता हूं। करने के तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि ये सारे रूल्स जो आए हैं वो किरचॉफ से ही आए हैं, तो पहले किरचॉफ को तो सीखो। और किरचॉफ के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, अभी तो हम तुम्हें बेसिक से सिखा रहे हैं।
तो तुम्हें समझना है कि सर ने क्या बोला है, हमें उस रूल को फॉलो करना है, फिर धीरे धीरे तुम अपने हिसाब से रूल बनाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? ओके। हाँ हाँ ठीक। सर। तो यहां पर हमने लिखा ड्रॉप हुआ, तो क्या लिखा? 10 +10 +10। फिर यहां से गए, इस बार ड्रॉप हुआ बेटा, राइज हुआ, बुद्धि चला, राइज हुआ। क्या लिखूं यहां पर? 20 लिखूं, -20 लिखूं? -20 सारे ड्रॉप का समेशन उसने क्या बोला था किरचॉफ्स के सेकंड रूल ने, विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारे ड्रॉप का समेशन 0 होगा। हाँ कि ना? तुम्हें अपने आप समझ में आना सर चाहिए आपने ना। वोल्ट नहीं लगाया। क्या बेटा? सर आपने वोल्ट नहीं लगाया। बेटा वो वोल्ट ही है ना। हाँ कि ना? वी नहीं है ना। पिछली बार वी के टर्म्स में था ना, इस बार वी के टर्म्स में नहीं है ना, तो वैल्यू लिख देने। कोई दिक्कत है क्या? जो आंसर आएगा वो तो No, कूलम sir. में आएगा, माइक्रो कूलम में आएगा। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि सी जो है वो माइक्रो में है। हाँ कि ना? वो हमने नीचे हाँ. माइक्रो लिखा नहीं। ये सर नो, बुद्धि चलती है ना अपने आप। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। अच्छा, उसने सभी के क्रॉस ड्रॉप का 0 कर दिया, क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि अपने आप कोई ना कोई तो आ जाएगा जो राइज हो जाएगा। हाँ कि ना? खैर चलो कोई बात नहीं, समय के साथ बताऊंगा। अच्छा, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? प्लीज सॉल्व करके बताएं मुझे। क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है? 8.18 आया। 8.18 कूलम। माइक्रो कूलम आएगा, ये बात समझ में आती है, क्योंकि नीचे में एक माइक्रो भी तो है। हाँ कि ना? हाँ सर। अरे यस और नो? हाँ सर। मैं बार बार लिखूं कि रहने हाँ, दूं सर। माइक्रो माइक्रो? अरे मुझे ऐसा क्यों लगा नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सर्किट को तुम दोबारा बना के पूरी सर्किट को अच्छे से बना सकते हो कि हाँ भाई क्या हुआ होगा। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना? ये काम तुम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते थे। अभी तक जो समझाया वो रूल समझ में आया अच्छे से? हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। बात हाँ, सर। बोला है मैंने, आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है। ठीक है ना? अगर तुम अपनी बुद्धि चलाओगे अभी तुरंत, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे सब कुछ में। ठीक है ना? मेरा बस यही कहना है कि जब तुम घर में 2 सवाल जो हमने कराए हैं उसको जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो उल्टा मान के करना। क्या मान के करना? उल्टा मान के। और देखना कि तुम्हारा फाइनल सर्किट वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उल्टा मान के ड्रॉप पॉजिटिव और राइज नेगेटिव। मेरी बात चमकी है? हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। उल्टा मान के करना और देखना, उल्टा चलना एक बार पाथ में, है ना? ऊपर से नीचे मत आना, नीचे से ऊपर जाके एक बार चेक करना, है ना? तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया इक्वेशन तो सेम ही बनेगा। इक्वेशन बिल्कुल सेम ही तो बनेगा यार। वो राइज की जगह ऐसे ऐसे माइनस माइनस आ जाएगा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, 2-3 लोग तो निकल भी दिए क्लास से। थैंक यू बोल बेटा।